हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 3 में हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी का पाठ 4 का शिक्षा दीक्षा का पहला भाग हमने देखा कि चारों राजकुमार जब भी धनुर्अभ्यास कर रहे थे और उनकी शिक्षा का ध्यान में रखते हुए राजा दशरथ ने उनको कुल गुरु वशिष्ठ के आश्रम में उनकी शिक्षा दिलाने के लिए उनके आश्रम में छोड़ने की बात करते हैं। सुमंत उन्हें कुल गुरु वशिष्ठ के आश्रम में छोड़ आते हैं और जब उनकी शिक्षा दीक्षा पूरी हो जाती है, यानी उनके सारे शिक्षाएं पूरी हो जाती हैं, तब वो राजा के पास संदेशा भिजवाते हैं और कहते हैं कि आपके चारों राजकुमारों की शिक्षा पूरी हो गई है, तो आप उन्हें अब अपने राज दरबार में यानी अयोध्या में उन्हें ले जा सकते हैं। तो तभी राजा दशरथ ने सुमंत को बोले कि अब चारों राजकुमारों को राजश्री वेश में वापस अयोध्या ले आओ। तभी सुमंत वहाँ पर जाते हैं और चारों राजकुमारों को वापस अयोध्या लेकर आते हैं और सुमंत अपने साथ राजश्री वेश ले जाते हैं, राजश्री आभूषण और वेश लेके जाते हैं। तो हम दूसरे भाग में देखेंगे कि क्या होता है। चारों आर्य सुमंत ने कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम पर जाकर पहले दंडवत प्रणाम किया। उसके बाद अपने आने का प्रयोजन बताया, अपने आने का कारण बताया। गुरु वशिष्ठ ने तत्काल ही चारों राजकुमारों को बुलाकर कहा, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है, इसलिए आर्य सुमंत तुम्हें वापस अयोध्या ले जाने आए हैं। जाओ, इनके लाए यह राजश्री वस्त्र धारण कर प्रस्थान की तैयारी करो। तो जो आज्ञा गुरुदेव, चारों राजकुमार जो आज्ञा गुरुदेव की आवाज निकालते हैं और चारों भाई ने शीश नमाकर कहा और अपने अपने वस्त्राभूषण लेकर अपनी कुटिया की ओर चल दिए। कुलगुरु वशिष्ठ आर्य सुमंत से अयोध्या और महाराज के समाचार लेने लगे। कुछ देर बाद जब चारों भाई राजश्री पोशाकों में वहां पुनः उपस्थित हुए, तो उनके तेज एवं क्रांति से दसों दिशाएं प्रकाशमान हो उठी। उनकी अनोखी छटा देखकर स्वयं आर्य सुमंत भी ठगे से रह गए। चारों भाइयों ने गुरु चरणों में प्रणाम किया और दंडवत होकर उनके चरण छुए, यानी झुककर उनके चरण छुए। कुलगुरु वशिष्ठ ने स्नेह पूर्वक, प्रेम पूर्वक उन्हें उठाया और प्यार से उनके सिरों पर हाथ फिराकर बोले, जाओ वत्स, ज्ञान का जो प्रकाश मेरे माध्यम से तुम्हें प्राप्त हुआ है, उससे दुनिया के अंधकार को दूर करो। माता पिता और वरिष्ठ जनों की सेवा करना, वरिष्ठ मीन्स वृद्ध जनों की, वृद्धा लोगों की सेवा करना, सबसे प्रेम और खुशी, दुखी जनों के दुख दूर करना, यही मेरी अंतिम शिक्षा और आशीर्वाद है। गुरु वशिष्ठ ने, उनके गुरु ने क्या कहा कि अपने माता पिता, वरिष्ठ जन की सेवा करना और प्रेम और दुखी जनों के दुख को दूर करना, यही अंतिम इच्छा और आशीर्वाद है। हम आपकी आज्ञाओं का पालन करेंगे गुरुदेव। चारों राजकुमार कहते हैं कि हम आपकी आज्ञाओं का पालन करेंगे गुरुदेव। चारों राजकुमार ने एक स्वर में कहा, तुम्हारा कल्याण हो वत्स। कौन कहा? यह गुरु वशिष्ठ ने कहा कि तुम्हारा कल्याण हो वत्स। तत्पश्चात चारों भाई ने एक बार पुनः गुरु चरणों में प्रणाम किया, फिर अपने सहपाठी से विदा लेकर आर्य सुमंत के साथ रथ पर सवार हो गए और वो अयोध्या की ओर चल दिए। तो आइए हम कुछ कठिन शब्दों को देख लेते हैं। प्रस्थान मीन्स जाना, विछोह मीन्स बिछड़ना यानी अलग होना, नीतिज्ञ माने नीति से परिपूर्ण, धूर्त गति मीन्स तेज से चलने वाला, आप वस्त्राभूषण कपड़े और गहने, प्रयोजन यानी कारण, वत्स यानी पुत्र या फिर बेटा भी कह सकते हैं, वरिष्ठ
वृद्ध यानी अधिक उम्र वाले। यहाँ पर हम मुहावरे देख लेंगे। कलेजे से दिल निकालना, प्रिय वस्तु को अपने से दूर करना, आंखें तरसना, देखने की तीव्र इच्छा होना, ठगा सा रह जाना, आश्चर्यचकित हो जाना, सिर पर हाथ फेरना, प्यार जताना। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। महाराज दशरथ को राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा का ध्यान कैसे आया? जब वे धनुर्अभ्यास कर रहे थे तभी राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा का ध्यान राजा दशरथ को आया। माताएं उदास क्यों हो गई? माताओं को लगा कि उनके पुत्रों को आश्रम भेजने की बात कर रहे हैं। राजकुमार किनके साथ आश्रम गए? राजकुमार आर्य सुमंत के साथ आश्रम गए। सुमंत राजकुमारों को किनके आश्रम ले गए? आर्य सुमंत राजकुमारों को कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम ले गए। आश्रम से लौटते समय महाराज राजकुमारों को किस वेश में देखना चाहते थे? महाराज राजकुमारों को राजश्री वेश में देखना चाहते थे। सुमंत क्या देखकर ठगे से रह गए? सुमंत राजकुमारों की अनोखी छटा देखकर ठगे से रह गए। तो ठीक है बच्चों, मैं दूसरा प्रश्न देखेंगे। नीचे दिए गए शब्दों का उपयोग करके वाक्य बनाइए। जैसे शिक्षा और दीक्षा। शिक्षा दीक्षा क्या है? राजा दशरथ को राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा का ध्यान आया। एक वाक्य हमने ये बताया। और दूसरा है कुलगुरु, यानी चारों राजकुमार कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम में गए। अभी इस प्रकार से आप इन सभी वाक्यों को बना सकते हो। आगे है स्वाध्याय। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। राजा दशरथ के कितने पुत्र थे? कौन कौन से? राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। माताओं ने राजकुमारों को जाने की आज्ञा क्यों दी? राजकुमारों के भविष्य को देखते हुए माताओं ने आज्ञा दे दी। चारों भाई ने किस प्रकार शिक्षा दीक्षा ग्रहण की? चारों राजकुमारों ने वैदिक, नैतिक, आध्यात्मिक, राजधर्म और सेवा धर्म आदि शिक्षाओं को ग्रहण की। गुरु वशिष्ठ ने राजा के पास क्या संदेश भिजवाया? गुरु वशिष्ठ राजा के पास यह संदेश भिजवाया कि चारों पुत्रों की शिक्षा पूर्ण हो चुकी है, अब उन्हें शस्त्र विद्या सिखाने के लिए आप अयोध्या ले जा सकते हैं। कुलगुरु वशिष्ठ ने राजकुमारों को बुलाकर क्या कहा? कुलगुरु वशिष्ठ ने राजकुमारों को बुला के कहा कि अब तुम राजश्री वेश पहनकर प्रस्थान की तैयारी करो, अयोध्या जाने की तैयारी करो। कुलगुरु ने राजकुमारों के सिर पर हाथ फेरते हुए क्या कहा? कुलगुरु वशिष्ठ ने सिर पर हाथ फेरते हुए यह बोले कि जाओ वत्स, ज्ञान का जो प्रकाश मेरे माध्यम से तुम्हें प्राप्त हुआ है उससे दुनिया के अंधकार को दूर करो। माता पिता और वरिष्ठ जनों की सेवा करना, सबसे प्रेम और दुखी जनों के दुख दूर करना, यही मेरी अंतिम शिक्षा और आशीर्वाद है। यहाँ पर रिक्त स्थान दिया गया है। दिए गए कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर खाली जगह भरिए। पहले में आएगा पुत्रों के बिछोह के, यहाँ पे बिछोह आएगा। दूसरा है कुछ ही समय में चारों भाई वेद वेदांत में, यहाँ आएगा वेद वेदांत। तीसरा है जाओ इनके लाए यह राजश्री वस्त्र धारण करके प्रस्थान की तैयारी करो, प्रस्थान आएगा। कुलगुरु वशिष्ठ आर्य सुमंत, यहाँ क्या आएगा? सुमंत। उनके तेज पांचवा है उनके तेज एवं क्रांति से 10 दिशाएं प्रकाशमान, यहाँ आएगा प्रकाशमान हो उठी। तो बच्चों आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।